घने जंगल के बीच एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब का पानी साफ, ठंडा और मीठा था। जंगल के सारे जानवर वहीं पानी पीने आया करते थे। उसी जंगल में रहता था एक मस्तीखोर बंदर जिसका नाम था मिंकू। मिंकू को शरारत करने की बहुत आदत थी। कभी किसी की पूंछ खींच देता तो कभी पेड़ से फल तोड़कर नीचे फेंक देता। सारे जानवर उससे थोड़ा परेशान भी रहते थे, लेकिन उसकी हरकतों पर हंसी भी आ जाती थी। एक दिन दोपहर को बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। सूरज आग बरसा रहा था। तभी जंगल का सबसे बड़ा, शांत और समझदार जानवर हाथी गजराज धीरे धीरे चलता हुआ तालाब की ओर आया। गजराज बहुत शांत स्वभाव का था। वो बिना किसी को परेशान किए चुपचाप पानी पीता और वापस चला जाता था। पेड़ पर बैठा मिंकू ये सब देख रहा था। उसके दिमाग में फिर एक शरारत आई। जैसे ही गजराज पानी पीने के लिए झुका, मिंकू पेड़ से कूदा। छपाक! पानी के बड़े बड़े छींटे उड़े और सारा कीचड़ गजराज के चेहरे पर पड़ गया। मिंकू जोर जोर से हंसने लगा। अरे गजराज भैया, आप तो पूरे कीचड़ वाले हाथी बन गए। दूर खड़े जानवरों को लगा अब गजराज गुस्सा हो जाएगा, लेकिन गजराज ने शांत आवाज में कहा, मिंकू, पानी सबके लिए होता है, लेकिन शरारत से किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। मिंकू ने मुंह बनाकर कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। गजराज चुप रहा और फिर से पानी पीने लगा। थोड़ी देर बाद मिंकू को फिर शरारत सूझी। वो पेड़ की पतली डाल पकड़कर पानी के ऊपर झूलने लगा। देखो देखो, मैं उड़ता हुआ बंदर हूँ, वो चिल्लाया। लेकिन डाल बहुत पतली थी। कड़ाक! डाल टूट गई और मिंकू सीधे गहरे पानी में जा गिरा। बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। मिंकू डर के मारे चिल्लाने लगा। अब उसकी हंसी गायब थी, आंखों में डर था। सारे जानवर घबरा गए, पर कोई पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी गजराज आगे बढ़ा। उसने अपनी लंबी सूंड पानी में डाली और बोला, मिंकू, मेरी सूंड पकड़ लो। मिंकू ने घबराहट में सूंड पकड़ ली और गजराज ने धीरे धीरे उसे बाहर खींच लिया। मिंकू कांप रहा था। वो जमीन पर बैठ गया, सिर झुकाकर बोला, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन आज मेरी शरारत मुझ पर ही भारी पड़ गई। गजराज मुस्कुराया और बोला, शरारत बुरी नहीं होती मिंकू, पर किसी को परेशान करना गलत होता है, और पानी जैसी जगह पर तो बिल्कुल नहीं। मिंकू की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो गजराज भैया, अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। गजराज ने प्यार से अपनी सूंड उसके सिर पर रखी। गलती समझ लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। उस दिन के बाद मिंकू की शरारतें कम हो गई। अब वो दूसरों को परेशान करने के बजाय उनकी मदद करने लगा, और तालाब के किनारे अक्सर एक प्यारा दृश्य देखने को मिलता, एक समझदार हाथी और सुधर गया मस्तीखोर बंदर।